एनसीईआरटी को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले हिस्से को जोड़ने वाले 3 एक्सपर्ट्स पर गाज गिर गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एनसीईआरटी के सार्वजनिक माफीनामे के एक दिन बाद आया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नए चैप्टर के प्रकाशन को लेकर भी नए निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी सख्त नजर आया। देखिए यह रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस चैप्टर को तैयार करने में शामिल तीनों व्यक्तियों से सरकार अपने सभी संबंध तुरंत खत्म कर ले। दरअसल कोर्ट ने जिन 3 व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है, उनमें प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब से किसी भी सरकारी संगठन या संस्थान में इन तीनों को कोई भी सरकारी काम नहीं दिया जाएगा। साथ ही भविष्य में इन्हें पब्लिक फंड से कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। कोर्ट का यह फैसला एनसीईआरटी के सार्वजनिक माफीनामे के एक दिन बाद आया है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि इन लोगों को या तो भारतीय न्यायपालिका की पर्याप्त जानकारी नहीं है या इन्होंने जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है। इनका मकसद क्लास 8 के मासूम छात्रों के मन में न्यायपालिका की एक नकारात्मक छवि बनाना था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे लोगों को अगली पीढ़ी के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने या किताबों को अंतिम रूप देने के काम से जोड़ने का कोई कारण नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बैन ही नहीं लगाया, बल्कि भविष्य के लिए भी नियम तय कर दिए हैं। कोर्ट इस बात से हैरान था कि न्यायपालिका पर चैप्टर लिखने वाली कमेटी में एक भी नामचीन कानूनविद शामिल नहीं था। अब कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एनसीईआरटी के इस विवादित चैप्टर की जगह जो भी नया चैप्टर लिखा जाएगा, उसे डोमेन एक्सपर्ट्स की कमेटी से मंजूरी लेनी होगी। इस कमेटी में एक पूर्व सीनियर जज, एक मशहूर शिक्षाविद और एक वरिष्ठ वकील शामिल होंगे। कमेटी की हरी झंडी मिलने से पहले नया चैप्टर पब्लिश नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल यह आदेश प्रभावी हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन 3 व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। कोर्ट की ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक ये तीनों अदालत में अपना जवाब पेश नहीं कर देते और इस आदेश में बदलाव की मांग नहीं करते। साथ ही कोर्ट ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अभद्र टिप्पणियों पर भी चेतावनी दी है और कहा है कि विदेश में बैठे लोग भी इस कानून के दायरे में आएंगे। सीजीआई ने इस पर टिप्पणी की, मैं बैलों को सींग से पकड़ने यानी टेकिंग बुल बाय इट्स हॉर्न में विश्वास रखता हूँ। सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। सरकार उन साइट्स और लोगों की पहचान करे जो इस शरारत के पीछे हैं। यानी देखा जाए तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।